बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 सितंबर है, साल 2021। नून लीग में एक बड़ी बगावत फूट पड़ी है। लीगी अरकान असम्बली का एक खुफिया इजलास हुआ है। शरीफ बरादरान के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। मरियम नवाज के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, इसकी डिटेल आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है। वजीर आजम इमरान खान पर संगीन किस्म की फतवेबाजी की है। इस खबर से आज हम वीडियो का आगाज करेंगे। आज 7 सितंबर का दिन है और ये बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए। इस दिन जो कादियानी है उनको आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया गया। बाद अजान जो है उनको मुसलमानों की जो इस्तिलाहात हैं, मुसलमान, इस्लाम, मस्जिद, अजान, कलमा तैयबा, इस हवाले से भी कानूनी तौर पर रोक दिया गया। और इस दिन की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन फजलुर रहमान और उनके जो अकाबरीन हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, अहले तशय्युअ सब ने मिलकर कादियानियों के खिलाफ कंट्रीब्यूट किया। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा फितना है जिसकी सरकोबी की गई, लेकिन वक्तन फवक्तन बहुत सारे लोगों पर कादियानी होने के इल्जामात लगते रहते हैं और पुरतशद्दद वाकयात भी पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। इंटरनेशनल लॉबीज उनको मुख्तलिफ हवाले से जो है वो पजीराई देने के लिए कोशिशां रहती हैं और पाकिस्तान की हुकूमतों पर हमेशा इस हवाले से प्रेशर रहा है। तो गुज़श्ता रोज लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर फजलुर रहमान ने खिताब किया और आज मीनार पाकिस्तान में हो रही है, वहां पर भी उन्होंने तकरीर की है। तो उसके अंदर उन्होंने अजीब किस्म की बातें की है। यानी इस वक्त इमरान खान का इतना बुग़्ज़ है, इतना अनाद है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करके उन पर ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिससे उनका कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं है। और फिर उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने एक क्रेडिट बनाकर पेश किया जाता है। वो मैं आपके सामने रखता हूं कि कितने खतरनाक रास्ते पर ये फजलुर रहमान जो है इस वक्त इख्तिदार से बाहर होने की वजह से चल पड़े और खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह की फतवेबाजी होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा जो है वो अच्छा नहीं निकला। अब आप देखिए उन्होंने जो तकरीर की इसके अंदर उन्होंने कहा कि मौजूदा जो पिछले दौरे हुकूमत है उस हवाले से तो अल्लाह वसाया साहब ने बात कर दी, मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने, लेकिन मैं मौजूदा दौरे हुकूमत की बात करूंगा। यानी चूंकि पिछला नवाज शरीफ है या जरदारी है, वक्तन फवक्तन वो इत्तेहादी रहते हैं, उनके हवाले से अगर बात करूंगा तो फिर लोग मुझे गिरबान से पकड़ेंगे, भाई आप पीडीएम के इत्तेहादी हो, नून लीग हट गई तो पीछे किन जमातों के इत्तेहाद पर सरबराही करनी है। तो वजह उसको नहीं, यानी वो नवाज शरीफ जिसने खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली की, जिसने कादियानियों को भाई करार दिया, उनको जो है वो कुछ नहीं कहा। और आगे वो कहते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरानों का दौर है ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। पिछले हुक्मरानों की बात तो हो चुकी, लेकिन मैं संजीदगी से कह रहा हूं कि आज ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, इनको एजेंडा ये दिया गया कि आपने नामूस रिसालत का कानून खत्म करना है। इनको एजेंडा ही ये दिया गया है और ये बात इनके एजेंडे में मौजूद है कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं रहने देना, यानी इन आईनी शिक्कों को खत्म करना है या गैर मुअस्सर कर देना है। वो कहते हैं हमें पता होता है इन गुलाम गर्दिशों के हमने बड़े चक्कर काटे हैं, बड़े पुराना सियासतदान हूं, मैं गाग आदमी हूं, मैं समझता हूं कि इनके एजेंडे किस तरीके से नाकाम बनाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके ये जो एजेंडे हैं खत्म नबूवत के हवाले से इस मौजूदा इमरान खान की हुकूमत का वो नाकाम बना दिया है। और अब वो बड़ी मासूमियत से चेहरा बनाकर कहते हैं हमारा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। तुम्हें जितना मैं जानता हूं, तुम्हारी वालदा भी जो जिस तरीके से उन्होंने बात की, यानी वो भी नहीं जानती। ये इस तरह की बात जो है वो की गई। फिर कहा गया कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई जो है वो का शिकार हो गया है और इसकी पुष्ट पर कौन है? यहूदी लाबी है, यानी यहूदी एजेंट भी बनाया खत्म नबूवत का, नाउज़ बिल्लाह, मुनकर और कानून खत्म करने का भी फतवा जड़ दिया। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारे पीछे कौन सी लाबीज हैं और जिन कौन तुम्हें लाए हैं, इंटरनेशनल लाबीज एस्टेब्लिशमेंट, मैं सबको जानता हूं। और बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने बात की कि 1954 की उनकी 42 अरकान पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है, रियासत पाकिस्तान ने कादियानियों के साथ ज्यादतियां की हैं, उसके अंदर लिखा गया है, लेकिन आज तक रियासत पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। अब उसके अंदर तो 35 साल आपके पसंदीदा नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं
कि मैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करता हूं। भाई मजहब जो है हमारा नजरिया है, हमारी ईमान की जंग है, तो इसको किसी का बाप भी हमसे छीन नहीं सकता। और आलमी इस्तेमार की अफगानिस्तान और मामलात की है। अब खत्म नबूवत जैसे हसास मौजू को किसी बंदे को मुनकर बनाना, आइन को खत्म करना चाहते हैं, गैर मौसर करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा ईमान और कुफ्र का मसला है। और इसके अंदर जो है वो इस तरह की फतवेबाजी कर रहे हैं और यहूदी एजेंट भी बना रहे हैं। अब इख्तियार आपको नहीं मिला, वोट अवाम आपने को नहीं दिए, 5 साल आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुक्मरान रहे, आप कारकर्दगी बयान नहीं कर सकते। अमेरिका को आप पहले गालियां देते थे चूंकि वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, तो अब आप कहते हो कि वो फोन उठाता नहीं है, एक फोन करता नहीं है। मोदी और अमरीकी सदर की ये भी ताने देते हो। तो अब किसी तरह भी ऐसे लगता है कि फजल रहमान जो है उनको परेशानी सबसे ज्यादा इमरान खान की है, खैबर पख्तूनख्वा से छुट्टी हो गई है और वो किसी भी सतह पर जाने के लिए इस हवाले से तैयार है। बहरहाल एक मजहब के लेवल के अंदर मैं समझता हूं कि बंदों को कुछ ना कुछ जो है वो देखना चाहिए। अब एक बड़ी खबर है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और उसके अंदर ये खबर मैं आपके सामने इसके तमाम जो हिंट्स हैं वो पढ़कर रखूंगा। और पब्लिक न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, नौजवान सहाफी सिद्दीक जान लाए हैं अपने जराये के हवाले से, और इस हवाले से अब हलचल एक मची है। वो ये कि मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान असम्बली ने एक खुफिया इजलास किया है, जिसके अंदर उन्होंने 31 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है उसको मुख्तस किया है। वो कहते हैं कि मामला नून मीम और शीन से आगे निकल गया है। नून लीग की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनके अंदर शिद्दत पैदा हो गई है। पीपल्स पार्टी के जो नून लीग के जो पार्टी अरकान है वो शहबाज शरीफ से भी मायूस हो चुके हैं। 7 अरकान असम्बली की जो मुलाकात है इसके अंदर ख्वाजा आसफ, शाहिद खान अब्बासी और चौधरी निसार के जो हालिया इंटरव्यू है, इन्होंने जलती पर तेल का काम किया है। मफाहमत होगी या मजामत होगी, पार्टी की आदत को फैसला सुनाने की वार्निंग दे दी गई है। खानदान की अंदरूनी लड़ाई पार्टी को ले डूबेगी। 7 अरकान की पहली बैठक के अंदर मजीद अरकान भी शामिल हो सकते हैं। फैसला किया गया है कि पार्टी को किसने और कैसे चलाना है। नून लीग अरकान अगर मदामत करनी है तो नवाज शरीफ को वापस आना होगा, उन्होंने ये फैसला किया है। और वो कहते हैं कि लंदन बैठकर जो तकरीरें हैं वो करना आसान है और पाकिस्तान में हालात का मुकाबला करना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। यानी वो मुश्किल है, वो काम क्यों कहा जा रहा है जो पार्टी के खमीर में शामिल नहीं। ये भी उन्होंने कहा है। मरियम नवाज खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि उनके वालिद के बयानात का बोझ उठाना सब के बस की बात नहीं। जिस बयानिए के साथ शहबाज शरीफ नहीं चल सकते उस पर और कौन चलेगा। ये अरकान असम्बली की आपस में गुफ्तगू हुई है और नवाज शरीफ के दामाद ने भी पार्टी को 2 बयानियों का एतराफ़ किया। अगर मदामत के रास्ते पर चलना है तो नवाज शरीफ वापस आए, अगर मफाहमत के रास्ते पर चलना है तो शहबाज शरीफ को मुकम्मल अख्तियारात दिए जाएं। पार्टी को 12 का टोला चला रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली को मशावरत में शामिल नहीं किया जाता। मुंतखब अरकान असम्बली की वजह से ही पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले मुंतखब अरकान के लिए भी अगला इलेक्शन मुश्किल बना रहे हैं। पार्टी को इत्तफाक फाउंड्री ना समझा जाए। अपने सियासी कैरियर को एक खानदान के मफाद के भेंट नहीं चढ़ा सकते। फौज मुखालफ बयानिए के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। फौज मुखालफ बयानिए के साथ हुकूमत में आना मुमकिन नहीं है। इदारों से बातचीत का आगाज किया जाए। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक को पार्टी चलाने के इख्तियारात दिए जाए। चौधरी निसार को पार्टी में लाने की कोशिश की जाए। शहबाज शरीफ को भी अपने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से फैसला करना होगा कि अगर नवाज शरीफ अपना बयानिया नहीं बदलते और इसी तरह जिद पर कायम रहते हैं तो उन्होंने सियासत करनी है या छोड़नी है। शरीफ खानदान के अलावा पार्टी कायदीन को भी पार्टी के मुस्तकबिल का सोचना होगा। मरियम नवाज ट्विटर और सोशल मीडिया की सियासत करना चाहती हैं। ट्विटर और ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 जनवरी 2022 से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। 2022 में इलेक्शन के मुतालबे से कबल अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मशवरा नहीं किया गया। जिनकी कोई सियासी औकात नहीं वो इस वक्त पार्टी के बड़े बने हुए हैं। 12 के टोले को मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करने का अख्तियार नहीं है। एक तरफा इलेक्शन का मुतालबा तो एक तरफ इलेक्शन का मुतालबा और दूसरी तरफ हुकूमत मुखालफ जलसों का ऐलान कर दिया गया। पार्टी पहले जलसा खेल कर थक गई है। बताया जाए कि मदामत की सियासत हो गई या मफाहमत की।
और अगर इस वक्त जो उन्होंने कहा जो बातचीत हो रही है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई का नतीजा सिर्फ तबाही होगा। आम रहनुमा टीवी पर आकर एतराफ कर रहे हैं कि पार्टी में ग्रुप्स हैं, पार्टी की आम रहनुमा टीवी पर आकर बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हिस्सा वसूल कर सकती है और अगली बारी फिर न्याजी, ये नारा भी लग चुका है और हालात ऐसे बता रहे हैं। उन्होंने खुद ये किया कि जैसे अगला इलेक्शन भी पीटीआई विन कर जाएगी। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि हमने तो हल्कों की सियासत करनी है, एक मरतबा अभी अपोजिशन में रहे, नेक्स्ट भी अगर अपोजिशन में रहे और टिकट मिले ना, यानी टिकट तो मिलेगा, जीतते हैं इलेक्शन नहीं जीतते, और ये मामलात हमने देखने हैं। ये सिर्फ ये जो शरीफ खानदान की आपस की ड्रामेबाजी है, कभी ये बयानियां, कभी ये बयानियां, कभी शहबाज शरीफ, कभी मरियम, ये खेल अब खत्म होना चाहिए। और अगर 31 दिसंबर तक ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं होती, पार्टी फैसला नहीं करती, तो फिर एक बड़ा ग्रुप जो है वो नून लीग से बगावत करेगा। ये एक खुफिया इजलास हुआ है 7 अरकान असम्बली का जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अब देखते हैं कि इस वक्त जो है इसका एक प्रेशर, चौधरी निसार की बातें, ख्वाजा आसफ और शहद खकान अब्बासी, और ये मजीद जो है आगे इसके अंदर शहबाज शरीफ जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, मरियम उसका रद्द कर देती है, मरियम औरंगजेब कह देती हैं कि जनाब इनका जाती बयानिया होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि कंफ्यूज कर रही हैं और हमने करना है इलेक्शन, हल्कों की सियासत है। अगर शरीफ खानदान बाद ना आए, मरियम बाद ना आए, तो फिर हम अपना फैसला जो है वो करेंगे। तो ये एक पहला बाज़ाब्ता इस तरह का आम इजलास हुआ है। अपने मेज़बान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।